अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नामा पारा है और सूरा अल आराफ है। इसकी आया नंबर 172 से लेकर 178 तक अभी हम तिलावत करना सीखेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ख़ुद भी सारी वीडियो देखनी है और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की खातिर आपने दूसरों तक भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेंबरशिप लेना चाहें तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें। चलें जी शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अंफुसिहिम। यहाँ हम ज़ाल को दोनों जगहों पर बहुत नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल, ये ज़ा और सा, तीन आवाज़ें नरम आवाज़ें हैं और इनकी अदायगी के वक्त हमारी जो ज़ुबान है वो दांतों के दरमियान में रहनी चाहिए। सामने के जो दांत हैं ऊपर वाले और नीचे वाले वो जुड़ने नहीं चाहिए बल्कि ज़ुबान बीच में आएगी। फिर यहाँ पर ज़ाल है और साकिन है, तो जब हम ज़ाल साकिन पढ़ेंगे तो हम झटका नहीं देंगे, कलकला की तरह आवाज़ को हिलाना नहीं बल्कि बहुत स्मूथली अदा करना है। इज़ अख़ज़ रब्बुका, रा को मोटा पढ़ेंगे और ख़ा को भी मोटा पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। मिन बनी, अब यहाँ हमने मिन बनी नहीं पढ़ना बल्कि मिम। क्यों? क्योंकि इक़लाब करेंगे। इक़लाब का मतलब है बदल देना। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो इक़लाब किया जाता है। अब देखें यहाँ नून साकिन है और आगे बा है। नून की आवाज़ को इस छोटे से मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़ा जाएगा, यही इक़लाब है। साथ हमने गुन्ना भी करना है। मिन की बजाय पढ़ेंगे मिम बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। यहाँ नून साकिन है, यहाँ भी नून साकिन, इसके बाद ज़ा, यहाँ नून साकिन के बाद फ़ा, तो हम इख़फ़ा करेंगे। इख़फ़ा क्या है? इख़फ़ा का मतलब होता है बदलना, इख़फ़ा का मतलब होता है छुपाना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आएगा तो हम इख़फ़ा करेंगे। अब देखें ये 15 हरूफ हैं। यहाँ इस पेज पर जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ हम इख़फ़ा करेंगे। तो मिन की बजाय हम पढ़ेंगे, नून को नाक में भी छुपाएंगे, साथ गुन्ना हफ़ीफ़ होगा। मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अब ज़ुर्रियता नहीं पढ़ना, ज़ाल को रा से पहले मिलाएंगे ज़ुर, फिर रा को या से रिज, ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अंफुसिहिम, अनफुसी नहीं, अंफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। रा के ऊपर जब भी ज़बर होगी या पेश तो रा को मोटा पढ़ेंगे। क़ालू बला शहिदना। ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ट्रायंगल जैसे, इसको मुआनका कहते हैं। ये कुरान में सातवां मुआनका है। इसका मतलब होता है कि ये देखो, ये जो शहीदना लफ्ज़ है इसके दोनों तरफ आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लफ्ज़ है शहीदना, इसको चाहें तो आयत के इस हिस्से के साथ मिलाकर पढ़ लें, चाहें तो अगले हिस्से के साथ मिला लें, और अगर आप इसको अलहदा पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा क़ालू बला, वक्फ़ कर लिया, शहीदना, यहाँ भी वक्फ़ कर लिया। तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना,
इन्ना नून पर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो गुन्ना किया जाता है। और गुन्ना क्या है? आवाज़ को नाक में पड़ना गुन्ना कहलाता है। और गुन्ना की मिक़दार भी 2 हरकात की मिक़दार के बराबर है। यहाँ पर भी ये गुन्ना असल है। कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना। यहाँ लाम के ऊपर मद मुनफसिल है, मीम के ऊपर भी मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल से मुराद है ऐसी मद जिसमें अलिफ जैसा हमज़ा जुदा लफ्ज़ में आ रहा हो। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा होना। जैसे इन्नमा एक अलहदा लफ्ज़ है, अशराका अलहदा लफ्ज़ है। इन्नमा के ऊपर यहाँ पर हमने देखा मद आई। अशरा का पहला लेटर क्या है? अलिफ जैसा हमज़ा, यही इसकी पहचान है। और इसको 3 से 4 हरकात की मिक़दार लंबा करते हैं। ये मद मुत्तसिल है, इसकी पहचान ये आइन जैसा हमज़ा है और ये दोनों एक ही लफ्ज़ में इकट्ठे आएंगे। अलिफ जैसा हमज़ा जुदा लफ्ज़ में आता है, जबकि आइन जैसा हमज़ा जो मद मुत्तसिल के साथ है वो उसी लफ्ज़ में आएगा जिसमें मद है। तो इसको मद मुत्तसिल को 5 हरकात की मिक़दार लंबा करना है। अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। यहाँ बा के ऊपर हम कलकला करेंगे और तवा को मोटा पढ़ेंगे। कलकला मतलब आवाज़ का हिलना कलकला कहलाता है। और कलकला वाले जो हरूफ हैं वो ये 5 हरूफ हैं। इन 5 हरूफ के ऊपर हम कलकला करते हैं जब ये साकिन हों या वक्फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं। यहाँ देखें ये बा यहाँ पर साकिन है और यहाँ हम वक्फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़ेंगे। दोनों जगहों पर कलकला है। ये जब कलकला वाला हरफ किसी लफ्ज़ के अंदर आ जाए तो कलकला सुगरा होता है, और जब कलकला वाला हरफ किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो फिर कलकला कुबरा होगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कलकला में आवाज़ हिलती है, आवाज़ एको आवाज़ में चेंज होगी। मुब्तिलून वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, स्वाद को मोटा पढ़ना है। नुफ़स्सिलुल आयाति, हमज़ा और या दोनों के ऊपर खड़ी हरकत होने की वजह से हम लंबा करेंगे। वलअल्लहुम यर्जिऊन वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़असलह। अब यहाँ भी देखें नून साकिन है और आगे सीन है। यहाँ हम इहफ़ा करेंगे पहले, फिर ख़ा को मोटा पढ़ेंगे। ये हरूफ़ जो मुस्तालिया हैं अभी मैंने आपके सामने रखे, ये 7 हरूफ़ हैं। इन हरूफ़ का जो मजमुआ बनता है वो है खुस्व ज़ग़तिन किज़। जिन बहन भाइयों को ये हरूफ़ ना याद रहते हों वो ये 3 अल्फाज याद कर लें। अब यहाँ इस कुरान में जो मेरे पास कलर कोडेड कुरान है, इसमें ये जो लेटर है ना, ये जो डार्क पिंक में कह लें या रेड कह लें, ये जो अल्फाज है इनको हमने मोटा पढ़ना है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे फ़सलख़ मिन्हा फ़अत्बअहुश्शैतानु फ़कान मिनल गावीन। जब आयत मुकम्मल हो जाए तो हम वक्फ़ करते हैं। और वक्फ़ करने का उसूल ये है कि अगर आखिरी जो लेटर है, लफ्ज़ का आखिरी लेटर, लास्ट लेटर, उसके ऊपर अगर एक ज़बर, एक ज़ेर या एक पेश है तो हमने वक्फ़ करने की सूरत में उसे साकिन पढ़ना है। यहाँ देखो तीनों के ऊपर ज़बर आई, मुबतिलून, यर्जिऊन और यहाँ गावीन। तो गावीना हमने नहीं किया, गावीन नून को साकिन करेंगे। वलौ शिना, यहाँ हमज़ा साकिन है। जब किसी भी हमज़ा साकिन के साथ, चाहे आइन जैसा हो चाहे अलिफ जैसा, हमज़ा साकिन के साथ जब हमने किसी लेटर को मिलाना है तो झटका देना है। अब शीना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, शीना लरफ़अनाहु बिहा
فا کو آئین ساکن سے ملاتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا. دیکھو یہاں ہم نے کیا شئنا. اب اگر یہاں بھی کریں گے فنا تو دونوں پھر ایک جیسی آوازیں ہوگی, مطلب ہم پھر یہاں بھی حمزہ ساکن پڑھ رہے ہیں, یہ تو آئین ساکن ہے, تو اس کو پڑھیں گے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اب یہاں بھی ہا کے اوپر پیش ہے, ایک پیش ہے, ہم وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کر دیں گے, ہواہو نہیں پڑھنا. ہواہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. با پر کلکلا کریں گے. اب یہاں زیر ہے, یہاں زبر, یہاں زیر, یہاں پیش, تینوں الفاظ کو ہم نے وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیا, تو با پر اب کلکلا بھی ہوگا, یہ کلکلا کبرا ہوگا. كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. یہاں ہا ساکن ہے, یہاں پر تا ساکن ہے, ثا ساکن ہے. یہ تینوں جو حروف ہیں یہ حروف ہمس میں شامل ہیں. ہمس کا مطلب ہوتا ہے کمزور آواز. یہ 10 حروف ہیں جو حروف ہمس کہلاتے ہیں, ان کی آواز کو کمزور کر کے پڑھتے ہیں جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جا رہے ہوں. تو یہاں پر تو یہ ساکن ہے, ثا ساکن ہے, تا ساکن ہے, ہا ساکن ہے, تو پڑھیں گے تحمل. ہا کی آواز کو بہت تھوڑا سا کر کے پڑھیں گے, یعنی لو والیوم کے ساتھ. تحمل علیہ یلحث, حث نہیں کرنا, بہت زور سے سا کو ادا نہیں کرنا, نرم آواز ہے. اب یہاں پر کمزور بھی کرنی ہے. یلحث او تت, تت تا ہے نا ساکن ہے, تت نہیں کرنا, تت رک, کاف بھی ان میں شامل ہے, کاف بھی ساکن ہے. او تت رک ہو یلحث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اب دیکھو یہاں سادہ زبر کے اوپر وقف تھا تو ہم نے وقف کرتے ہوئے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیا. اب یہاں بھی نون کے اوپر زبر ہے لیکن ساتھ الف ہے, یعنی حرف مدہ ہے. تو جب حروف مدہ کے اوپر وقف آئے گا تو پھر ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کریں گے, پھر حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اب ہم نے نون کو حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور صاد کو بھی, دونوں الفاظ میں, کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. فق, قاف پر کلکلا بھی کریں گے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا. اب یہاں دیکھیں یہ نون کے نیچے ایک زیر بھی ہے, چھوٹا سا نون ہے, نیچے زیر ہے. اب اس کو نون کتنی کہتے ہیں. ہم نے مثلل نہیں پڑھنا, مثلنل. اب لام کے اوپر زبر ہے, آگے الف ہے. جب نون کتنی آگے پڑھا جا رہا ہے تو پھر حرف مدہ نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے. اب مثلنل ایسے نہیں کرنا. مثل لام کو چھوٹا پڑا, پھر آگے لام کو لام سے نہیں ملانا, اس نون کو لام سے ملائیں گے. مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. من نہیں پڑھنا, نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے تو یہاں پر یرملون کا ادغام ہوگا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو آوازوں کو ایک دوسرے میں مرج کرنا اور مدغم کرنا. اب نون ساکن کا ادغام ہوتا ہے ان 6 حروف کے اوپر. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے. ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ یرملون بنتا ہے, اس لیے اس ادغام کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے. اب ہم نے من نہیں پڑھنا, نون کو یا میں مرج کریں گے, میم کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے.
را مشدد اور لام مشدد کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا ادغام کرتے ہوئے. باقی جو حروف ہیں یا، میم، واو اور نون، ان کے اوپر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی. پڑھیں گے من یہد اللہ فہو المہتدی. یہاں بھی دیکھیں دال کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن آ گئی. ہم وقف کر رہے ہیں، آگے جیم ہے، وقف جائز کا سائن ہے. ہم نے وقف کیا لیکن محتد نہیں کیا. دال کو زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، 2 حرکات کی مقدار. فہو المہتدی. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہاں پر ہم نے آیت نمبر 38 تک ابھی پڑھا، 178 تک ابھی ہم نے پڑھا ہے. آپ سب نے خود بھی سیکھنا ہے قرآن، دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کے لیسن میں آپ نے کیا نئی چیز سیکھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.